हेलो जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैथ का जो 9वां चैप्टर है उसको इतने सटीक तरीके से इतनी बारीकी से आपको बताऊंगा कि ये सारे अप्लाई करने फार्मूले यूज होते हैं जो आपको समझ नहीं आ पाता कि कब कौन सा इस्तेमाल करें, कब कौन सा सिंपल वाला यूज करें या फिर ए भी मानने वाला यूज करें या फिर आपको आई एफ वाला यूज करें। सब कुछ क्लियर कर दूंगा और सबसे मस्त बात ये बताऊंगा दोस्तों कि इस चैप्टर में जो 5 और 8 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता ही होगा, विशिष्ट हल वाला और व्यापक हल वाला ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है और फिक्स भी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, और वो कौन से क्वेश्चन होंगे सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। ये चैप्टर बस इतना समझ लो कि इस वीडियो के बाद आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। इस पे आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले याद रखो, ये बात जान लो कि ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। देखो, सिंपल वाले का मतलब यह है मेरे कहने का कि अगर ये बराबर है, अगर हम एक तरफ एक्स वाले को और एक तरफ वाई वाले को अगर आसानी से कर पा रहे हैं, अगर आसानी से कर पा रहे हैं तब तो सिंपल वाला मेथड यूज होगा। ठीक है, एक्स वाले को एक साइड करना है, वाई वाले को एक साइड करना है और समाकलन कर देना है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो बेसिक पता ही होगा आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, और अगर हम किसी तरह एक्स वाले को और वाई वालों को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं तब जाकर के इसको या तो इसको अप्लाई किया जाता है। समझ आई इतनी बात आपको? ये बात तो क्लियर हो गया कि सिंपल वाला कब यूज होगा और ये दोनों कब यूज होगा। अब आती है बारी कि ये दोनों कब कब यूज होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने बटे में लिखा, यहाँ पे ध्यान से समझना, मान लो बटे में लिखा मैंने x और यहाँ लिख दिया x प्लस वाई। ठीक है, और एक जगह अगर मैं बटे में लिखूं, बटे में इसी को सेम लिखूं और यहाँ पे ऐसे कर दूं, स्क्वायर कर दूं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सभी पावर क्या है, एक जैसे हैं, यहाँ पे बराबर है, सब पे पावर सेम है। यहाँ पे पावर अलग हो चुका है। इसका मतलब जब पावर अलग हो जाता है, ऊपर का पावर अलग हो नीचे का पावर अलग हो, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ आई मेरी बात है? कितना इजी सी बात है। तब ये सारे फार्मूले यूज होते हैं। तो ये कैसे कैसे यूज होगा, किस तरह से हमें अप्लाई करके इन सारे फार्मूले को हल करना होगा, वो तो सवाल के समय ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जैसे सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। सबसे पहले प्रश्न को अगर देखो दोस्तों तो कितना ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। 2019, 2022, 2025 के कोड नंबर JA में पूछा गया प्रश्न है और 5 अंक का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं, बहुत ही अच्छे लेवल की अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि अवकलन समीकरण इतना दिया हुआ है, बिंदु इतने के लिए इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछ सकता है या फिर यहाँ पे बोल सकता है इसका वक्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, याद रखिए ज्यादातर केसेस में विशिष्ट हल पूछेगा। आता ही होगा कि विशिष्ट हल वाला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम जब इसे सॉल्व करेंगे आपको एकदम रटना नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, बस आप ध्यान देते रहिए। ठीक है, आपके पास क्या है, dy बटे dx बराबर x प्लस 2 y प्लस 2। अगर हम y वाले को बराबर के एक तरफ और x वाले को बराबर के एक तरफ अगर आसानी से कर सकते हैं तब तो हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। तब तो हम क्या यूज करेंगे, सिंपल मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हमारा सोच है, देखते हैं अलग हो पाता है या नहीं। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तब तो उन दोनों में से कोई अप्लाई होगा। सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो y इंटू डी वाई है, y इंटू डी वाई है, इतना है। अब यहाँ पे जो इस ब्रैकेट के इधर में टोटल इनटू में क्या है, y प्लस 2 है, इसको अगर बराबर के इधर ले आऊं तो क्या डिवाइड में आसानी से आ सकता है या नहीं? तो आपको कह रहे वाह सर, आसानी से आ सकता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब उधर क्या बचा, x प्लस 2 बचा। अब यहाँ पे जो इनटू में x बच गया है वो अगर बराबर को उधर जाए तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। हाँ यहाँ, और जो नीचे में जो आपको बटे के नीचे dx दिख रहा है वो उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर में dx हो जाएगा। अब बताइए क्या आसानी से मैंने y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया? बिल्कुल कर लिया। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, रिपीट 2026 में पक्का करेगा ये। ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अलग कर लिया। जब अलग कर लेंगे आसानी से अलग हो जाएगा तो याद रखिएगा ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इसका क्या करेंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन ले लेंगे। दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे दोस्तों, समाकलन। अब समाकलन करेंगे तो इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है ध्यान से समझना। यहाँ आपका y बटे y प्लस 2 यही है दोस्तों, और इंटू में आपका dy है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका x प्लस 2 बटे x है और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत? दोबारा लिख दिया है मैंने ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले को, तो x जो बटे के नीचे है दोनों के लिए काम करेगा, तो इसे x बटे x प्लस 2 बटे एक्स आसानी से किया जा सकता है। इतना बेसिक सी चीज तो आपको पता ही होगी, लेकिन यहाँ पे आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। अगर आप सोच रहे हो यहाँ y प्लस 2 है तो तोड़ देते हैं, ये नहीं टूटेगा। ऊपर में अगर प्लस रहे और नीचे में अकेला रहे तब टूटेगा, और ऊपर में अकेला रहे नीचे में प्लस रहे तो नहीं टूटेगा। जब ये नहीं टूटेगा तो हम आवश्यकता के अनुसार क्या करें, यहाँ y है, y के बगल में प्लस 2 है, तो आवश्यकता के अनुसार हम एक काम कर सकते हैं,
ऊपर वाले y में एक बार 2 जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। ऐसा किया जाता है मैथमेटिक्स में, ये बात आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए ताकि नीचे के जैसा बराबर दिखने लगे और प्लस वाले को साथ में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे कि इसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। ये वाला जो नीचे में ब्रैकेट वाला है, ये ब्रैकेट वाला इस ब्रैकेट के लिए भी काम करेगा और ये ब्रैकेट वाला 2 के लिए भी काम करेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? y+2 डिवाइड में y+2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, -2/। नया फोन लेने का सोच रहे हो? पुराना फोन कहां बेचोगे? तो चलो कैशिफाई खोलो, ब्रांड को लिख सकते हैं -2/y+2, बिल्कुल लिखा जा सकता है दोस्तों। कोई रत्ती भर दिक्कत आए तो आप बताना, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यहाँ क्या हो जाएगा आपका? dy हो जाएगा। यहाँ पे dy है, ठीक है, याद रखिएगा। बराबर में क्या है? x कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, +2/x, हाँ या ना, इंटू dx। अब इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए भी कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dy, -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1/y+2 इंटू dy। 2 हिस्सों में तोड़ दिया इसे, ठीक है। यहाँ पे अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू dx, +2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? 1/x इंटू dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हम समाकलन कर देते हैं। 1 इंटू dy का समाकलन y होता है, -2 हो गया, इंटू इसका समाकलन करोगे तो 1 इस पूरे को x समझोगे तो 1/x का क्या होता है? log x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log y+2 हो जाएगा। बराबर इधर क्या है? 1 है, 1 का क्या होता है? 1 इंटू dx का क्या होगा? x होगा समाकलन, +2 इंटू क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, थोड़ा भी रत्ती भर कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक पक्की बात मानो कि क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ तक हो गया। जैसे ही यहाँ तक हो जाएगा तो आपको पता होगा दोस्तों कि जैसे ही हमारा समाकलन पूरा खत्म होता है तो हम लास्ट में क्या लगा देते हैं? प्लस का c लगा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये हमारा आंसर आ चुका है। आपको लगेगा अरे वाह सिर्फ 5 नंबर का इतना छोटा। हाँ बिल्कुल आंसर आ चुका है, लेकिन एक बात है यहाँ पे। वो बात क्या है? ध्यान से समझिए। यहाँ पे सवाल में यह भी पूछ दिया है कि अवकलन समीकरण इतना के लिए बिंदु इतना पे गुजरने वाले वक्र का ज्ञात कीजिए, ठीक है, वाला वक्र ज्ञात कीजिए। इतने बिंदु से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए, याद रखिए। यानी ये विशिष्ट हल पूछ रहा है। कभी कभी आपको यहाँ ऐसे दे भी सकता है या फिर ऐसे भी दे सकता है कि x बराबर 1 तथा y बराबर -1 पर इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। ज्यादातर चांसेस होता है विशिष्ट हल देने का, ठीक है। लेकिन ये सवाल बहुत पॉपुलर है इसलिए मैंने ये लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब भी x और y का वैल्यू दे दिया जाए या फिर ब्रैकेट में दे दिया जाए तो उस दौरान क्या करना होता है? बस 2 लाइन और आगे करना होता है। करना क्या होता है कि x और y का वैल्यू रख करके c का वैल्यू निकालना होता है। और जब c का वैल्यू निकल जाता है तो उसी जगह पे c का मान रख करके समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। बस इतना ही है। यानी हम इसे नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में क्या करते हैं? जहां जहां y है और जहां जहां x है उसका वैल्यू रख देते हैं। तो आपको इतना बात तो पता ही होगा, कॉमा के इधर वाला x होता है और कॉमा के इधर वाला y होता है दोस्तों। तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु 1, -1 के लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू दिया है दोस्त? हमारे पास जो वैल्यू दिया है उसे रख लेंगे। तो अब जहां जहां y है वहां वहां -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 फिर -2 log y की जगह पे कितना हो जाएगा? -1 + 2 बराबर x की जगह पे 1 प्लस